हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बड़ा दिलचस्प टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगी। मुझे याद आया अपना भाई सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों ने बचपन में बहुत सारा समय मतलब अच्छा बुरा खट्टा मीठा साथ में बिताया। तो मुझे अपने स्कूल का कुछ टाइम याद आया। ये बात तब की है जब मैंने अपने गांव के स्कूल से 5th क्लास पास की थी। और मेरा भाई जो मुझसे 4 साल छोटा है, उसका एडमिशन घर वालों ने सेंट पॉल स्कूल जो हमारे कस्बे में मंडावर में हुआ करता है उसमें कराया। घर वालों को चिंता हुई कि भाई अभी छोटा है और वो अकेले कैसे मैनेज कर पाएगा, तो उन्होंने डिसीज़न लिया कि मेरा एडमिशन भी उसी स्कूल में होगा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। सेंट पॉल स्कूल उस वक्त हमारे एरिया का सबसे नंबर 1 स्कूल हुआ करता था, क्रिश्चियन स्कूल था। हमारे लिए गांव से निकलकर कस्बे में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि वो कस्बा आज हमें गांव से कम नहीं लगता, लेकिन उस वक्त तो हमारे लिए बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया 6th क्लास में, और जब हम गांव से निकलकर उस कस्बे में पहुँचे तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, और हमें एक अंदर से डर लगता था। हम उन बच्चों को फेस करते तो हमें अपने आप में ही एक हीन भावना महसूस होती, हम अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते। क्योंकि यकीन मानिए, गांव के स्कूल में मुझे 5th क्लास तक ABCD से बढ़कर कुछ नहीं पढ़ाया गया था। 5 रंगों के नाम, 5 पशु पक्षियों के नाम, बस यही उस टाइम पर याद कराया जाता था। लेकिन सेंट पॉल में गई तो वहाँ पर इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। और जब वहाँ पर एडमिशन हुआ तो अंदर एक डर था कि हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। वहाँ के टीचर्स को फेस करना, वहाँ के बच्चों को फेस करना अपने आप में ही एक टास्क था। मेरा भाई छोटा था और मैं उसकी रक्षक बन के उसके साथ रहा करती थी। उस स्कूल में एडमिशन होने से हमें एक स्पेशल फील होने लग गया था, क्योंकि वो एक जाना माना स्कूल था। और अपने गांव से मेरा भाई, मैं और एक मेरे भाई का फ्रेंड, बस हम 3 ही सबसे पहले उस स्कूल में गए थे। और हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि हम सेंट पॉल के स्टूडेंट्स हैं। उसकी यूनिफॉर्म ही काफ़ी होती थी गर्व महसूस करने के लिए। जब हम वहाँ जाते, हमारे जाने के लिए पहले रिक्शा अरेंज की गई, जो मंडावर यानी कि उस कस्बे से गांव में हमें लेने आते थे। और नसीफ भैया उनका शायद नाम था, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 6th क्लास में थी। तो वो हमें लेने आते थे, फिर छोड़ने आते थे, लेकिन कुछ दिन तक ही वो आए। उसके बाद मम्मी पापा ने पता किया कि जो हमारे गांव से अगले गांव है, वहाँ से एक घोड़ा तांगा उस टाइम पे बहुत चलता था, तो वो आया करते थे। उसमें स्कूल के बच्चे आया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर वैन नहीं होती थी, स्कूल वैन नहीं होती थी। तो हमारे लिए भी तांगा लगा दिया गया। और उस तांगे में जो बच्चे आते थे, उस घोड़े तांगे में जो बच्चे आते थे, वो भी गाँव के ही थे। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग बहुत सहमे हुए रहते थे, बहुत ही ज़्यादा। हमारे अंदर एक डर था, एक झिझक थी, हम लोग उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पाते थे। एंड मुझे आज भी याद है कि हम पूरे रास्ते चुप बैठ के जाते थे, और हमें रोज़ 1 रुपये भाई को और 1 रुपये मुझे मिला करता था कुछ भी खाने के लिए। और जब मंडावर में जाकर घोड़ा तांगा रुकता था थोड़ी देर के लिए, तो सारे बच्चे उतर कर भागते थे, अपने लिए खाने की चीज़ें लेते थे। लेकिन हमारे अंदर शायद समझदारी उम्र से ज़्यादा आ गई थी, तो हम उन 1-1 रुपये को बचाते थे और उनको 2 रुपये बना देते थे। फिर जब हम क्योंकि हमारा सोचना ये था, अगर 1 रुपये की एक चीज़ लेंगे तो कम आएगी, लेकिन जब 2 रुपये की चीज़ लेंगे तो ज़्यादा आएगी। तो हम कभी उस 2 रुपये को मिलाकर, कभी हम कोला पीते, कभी हम भुट्टा खरीदते जो स्कूल के बाहर खड़े होते थे, और पॉपिंस, हाँ, नटखट हम लोग खाते। 2 रुपये की आती थी, अब 5 रुपये का पैकेट आता है। तो हम नटखट खाते और पॉपिंस खाते और बांट कर खाते। हमें शेयर करने की बहुत आदत थी। तो और लेकिन आज मुझे ये याद इसलिए आया क्योंकि अब जब मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने रोज़ जाती हूँ, तो मैं उसमें अपने आप को देखती हूँ। ये मैंने सुना था कि माँ बाप अपने बच्चों में खुद को देखते हैं, लेकिन आज मैं अपने आप को देखती हूँ। जब मैं उसे रोज़ स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो वो कुछ देर तक तो हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्कूल पास आने लगता है वो खो जाता है। मतलब उसके अंदर जो डर है स्कूल पहुंचने का, वो मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं अपना टाइम याद कर पाती हूँ कि जैसे ही स्कूल पास आने लगता था, हमारे अंदर डर बढ़ने लगता था। तो जब वेदांत यानी मेरा बेटा जब स्कूल पहुंचने वाला होता है, तो उसकी धड़कनें बड़ी तेज़ होती हैं, उसका चेहरे का रंग उतर जाता है। मैं उसको महसूस कर रही होती हूँ, और जैसे उसकी स्कूल की बाउंड्री आती है, वो सहम जाता है। जब मैं उसके स्कूल के पास पहुंचती हूँ, उस टाइम पे उसकी प्रेयर हो रही होती है और ड्रम बज रहा होता है।
उस ड्रम की आवाज़ आज भी नहीं बदली। वही ड्रम की आवाज़ जब हम स्कूल की बाउंड्री के पास पहुंचते थे तो उस ड्रम की आवाज़ हो रही होती थी, और उसका सिग्नल ये था कि हम लेट हो गए हैं। और लेट होने पर तो जो डर अंदर होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो वो ड्रम की आवाज़ आज भी मुझे डरा देती है। और मुझे सबसे ज़्यादा याद अपने भाई रानू की आती है उस टाइम, क्योंकि हम लोग डर रहे होते थे कि आज लेट हो गए हैं, पिटाई होगी। और जब वो ड्रम बज रहा होता था, नहीं भी लेट हुए, हम लोग प्रेयर में खड़े होते थे, वहाँ पे सारे टीचर्स हमें देख रहे होते थे, सारे बच्चे लाइन में होते थे, हमारे हाथ पीछे बंधे हुए होते थे, और हम बंधे इन द सेंस हम ऐसे पीछे हाथ रख के और लाइन से अपनी क्लासरूम में जाते थे। अंदर एक डर होता था कि क्लासरूम में जाते ही सबसे पहले होमवर्क चेक होगा, पता नहीं आज कितनी पिटाई होगी, पता नहीं आज क्या पढ़ाया जाएगा, पता नहीं वो समझ में आएगा या नहीं आएगा। एक डर, एक कंपटीशन उन बच्चों से जिनके सामने हम अपने आप को बहुत नीचा समझते थे। उस वक्त मुझे याद आई वो पेरेंट्स मीटिंग भी मुझे याद आती है, जब मम्मी पापा आते थे और अंदर एक डर होता था कि पता नहीं टीचर्स उनसे क्या शिकायत करेंगे और हमें डांट लगेगी। लेकिन जब भी अपने पेरेंट्स को स्कूल में देखा, ये लगता था ये जाएं ही ना, मतलब अपनापन सा कोई अपना दिखा स्कूल में। तो वही चीज़ मैं फील करती हूँ जब वेदांत जाता है। हालांकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल छोड़ने गए हों और हमने उनसे बोला हो हमें नहीं जाना। घर में कई बार बोला नहीं हमारा मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन मम्मी पापा भेज देते थे। तो उस वक्त लगता था कि हम रो देते हैं, हम भावुक होते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी हमें स्कूल भेज देती है, क्या हमें प्यार नहीं करती। लेकिन आज जब मैं वेदांत को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और कई बार वो भावुक हो जाता है, वो रोकर मेरे पैरों से लिपट जाता है, बोलता है माँ मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना है, तब मैं भी दिल मजबूत करके उसको छोड़ के और पीछे अकेले लौट कर आती हूँ। हालांकि कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग ये करते हैं। तब मुझे मम्मी की याद आती है कि उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा हमें ऐसे रोते बिलखते स्कूल छोड़ना, स्कूल जाने देना। वही आज मैं महसूस करती हूँ कि आज वेदांत रोता है, फिर भी मैं उसको छोड़कर आती हूँ। जैसे ही छुट्टी का टाइम होता था, दिल में इतना सुकून होता था, जैसे ही एक बेल बजती थी कि ये घर जाने वाली प्रेयर का टाइम हो गया है। उस प्रेयर में हम लोग भी शामिल होते थे, प्रेयर होती थी और ऐसा लगता था बस बैग उठाएं और किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं, भाग जाएं यहाँ से। तो वही जब मैं वेदांत को लेने स्कूल पहुंचती हूँ, कभी कभी मेरा जाना होता है, तो उसके अंदर जो खुशी होती है, उसकी टीचर्स भी बोलती हैं कि जब छुट्टी का टाइम होता है तो उसके चेहरे पर रौनक अलग होती है। तो मुझे अपना वक्त याद आता है कि वो सबके साथ होता है। जब हमारे घर जाने का टाइम होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि अब घर जाएंगे, अपने खेल खिलौनों से खेलेंगे, अपनी मम्मी के पास रहेंगे। तो यस, सेंट पॉल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। एक डर, और फिर कैसे एक पिछड़े हुए बच्चे से और आगे निकलकर फर्स्ट डिवीज़न तक पहुंचने का सफ़र मैंने तय किया। जब मैंने 6th में वहाँ पर एडमिशन लिया, आज मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, हालांकि ये बहुत फ़नी है कि जब मैं सेंट पॉल में पहुँची अपने टेस्ट के लिए, वहाँ पर स्टूडेंट का टेस्ट होता था, तो मैंने सारा रिटन टेस्ट सब कुछ क्लियर कर लिया। लेकिन जब मुझसे पूछा गया व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, यकीन मानिए मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा है, और मैंने बोला मुझे नहीं पता। आज मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मुझे लगता है कि मैं कहाँ थी। 5th क्लास का बच्चा जो 6th का एडमिशन टेस्ट दे रहा है, उसे यही नहीं पता कि उससे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ योर नेम, उसे समझ में ही नहीं आया कि उससे पूछा क्या गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे LKG UKG प्ले ग्रुप में सब अपना इंट्रोडक्शन जानते हैं, मेरा बेटा अपना इंट्रोडक्शन जानता है, लेकिन हमें उस टाइम अपना नाम भी बताना नहीं आया इंग्लिश में। मैं बहुत डाउन थी, मतलब मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर वहाँ पर महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं एक गांव के स्कूल से, सरकारी स्कूल से निकलकर उस स्कूल में पहुँची थी जहाँ की पढ़ाई बहुत हाई फाई थी। तो मैं अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस करती थी। लेकिन 6th क्लास में जब मेरे नंबर कम आए तो मैंने ठान लिया कि अब नहीं, अब मुझे पहुँचना है आगे। एंड लेट मी टेल यू गाइज कि सेंट पॉल स्कूल जब स्टार्ट हुआ था तो पहले 6 तक हुआ, फिर 7 तक, फिर 8 तक। तो मैं उसके 2nd बैच में थी, यानी कि हमसे पहले सिर्फ एक ही बैच था हमारा सीनियर, जो 10th में, जैसे मैं 6th में गई तो वो 7th में थे। यकीन मानिए कि 10th के बोर्ड में जो पहला बैच था उसमें से फर्स्ट डिवीज़न नहीं कोई ला पाया था। 2nd बैच में सिर्फ 6 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई थी और उन 6 में एक मैं थी। एंड दैट वॉज ए प्राउड मोमेंट कि मैं सबसे पीछे गिनी जाती थी, और मैंने मेहनत बहुत की। हालांकि किसी को कभी वो मेहनत दिखाई नहीं, मेरी आदत थी छुपकर पढ़ने की, और ज़्यादा मैं कभी पढ़ी भी नहीं। लेकिन
मैं सबसे, कहते हैं ना, पीछे की सीट से सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठी हूँ। मतलब मुझे पता था कि मैंने 6th क्लास में मेरे नंबर सबसे कम आए थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अब मुझे आगे निकलना है। फिर मैं आगे बढ़ती गई, फर्स्ट डिवीज़न आती गई और 10th मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और सेंट पॉल के सुनहरे इतिहास में हमारा नाम लिया जाता है, क्योंकि हम पहले ऐसे स्टूडेंट थे, 6 स्टूडेंट, जिन्होंने सेंट पॉल में फर्स्ट डिवीज़न से 10th पास की थी। तो सेंट पॉल स्कूल का एक अलग ही फीलिंग है अंदर। आज भी टीचर्स से टच में हैं, बहुत कम बात हो पाती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि टीचर्स डे पे या किसी भी स्पेशल मोमेंट पे मैं अपने टीचर्स को याद करूँ, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं कुछ टीचर्स का नाम लेना चाहूँगी। फरजाना मैम जो हमेशा मेरी क्लास टीचर रही, उमेश सर जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, मनोज सर जो सबके फेवरेट हुआ करते थे, अंजलिका मैम जो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, पीटीआई सर, अनीता मैम, कृष्णा मैम, विशन सर, शरद सर, मधु मैम, शशि मैम, ममता मैम, और बहुत सारे टीचर्स के नाम याद हैं बट अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहे हैं। कुछ टीचर्स आज भी वहाँ पर हैं, इतने साल बाद भी वहाँ पर हैं, और 1-2 बार मैं गई हूँ वहाँ पर मिलने उनसे, लेकिन ज़्यादा जाना हो नहीं पाता है। लेकिन मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ सर और मैम, और दिल से शुक्रगुजार हूँ सेंट पॉल की कि वहाँ पढ़ने के बाद मेरी शायद लाइफ चेंज हुई है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ, एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो सेंट पॉल का हाथ है उसमें। अगर मैं भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ी होती और बच्चों की तरह या मेरे और बहनों की तरह, तो शायद आज मेरी ज़िंदगी, ऐसा नहीं बोलूँगी ख़राब होती, लेकिन इससे थोड़ा अलग हो सकती थी। तो ये था सेंट पॉल। एंड यस रानू, आई ऑलवेज़ मिस यू। जब भी नाम सेंट पॉल का आता है मैं अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ। अब वो भी इंग्लिश टीचर है, मैं भी इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन सेंट पॉल, लाइक, I love it. No, can't show my feelings for St. Paul School, and yeah, that was my experience about my schooling. Thank you so much.